प्यारे बच्चों, हमने पाठ 11 पूरा कर लिया है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और उसके जो प्रश्नोत्तर दिए हैं, मैं आशा करती हूँ आप सबने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। अब पाठ 12 है, गद्य भाग का पाठ 12। दूसरा पाठ है ईदगाह। ईदगाह पाठ मुंशी प्रेमचंद जो गद्य सम्राट हैं उनका है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है ईदगाह। प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं हम पहले। प्रेमचंद, उनका जन्म सन 1980 में लमही गांव वाराणसी में हुआ था और मृत्यु सन 1936 में हुई थी। उनके कहानी संग्रह हैं। सबसे पहला 1908 में आया था उनका सोजे वतन नाम से। सबसे पहले उन्होंने उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था, तो सोजे वतन नाम से उनका कहानी संग्रह आया था, जिसमें उन्होंने देश के बारे में लिखा था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसे जब्त कर लिया था। और उसके पश्चात उनके लगभग 300 कहानियाँ हैं जो मानसरोवर नामक ग्रंथ में संकलन है, जिसके 8 भाग हैं। और उनके उपन्यास हैं निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। नाटक है उनके करबला, संग्राम। और पत्रिकाएं हैं उनकी, पत्रिकाएं भी संपादित की उन्होंने। माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, ये उनकी पत्रिकाएं हैं। अब उस पाठ के बारे में हम पढ़ते हैं। ईदगाह में पाठ का सार हम पहले कुछ बिंदुओं पर देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा पुस्तक वाला पाठ का सार आपको बता दूं। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है तथा साथ में रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से एक कहानी अनूठी है। अब ईदगाह जो कहानी है उसका प्रारंभ होता है रमज़ान के अंत में ईद का त्यौहार आना। रमज़ान का जो महीना है, मुस्लिम महीना है, उसके 30 दिन बाद में जो अंत में है, चाँद दिखने पर ईद का त्यौहार मनाया जाता है। और ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है मुस्लिम भाइयों के लिए। तो जब उसका त्यौहार आता है तो ईद के दिन का माहौल, वहाँ पर ईद के दिन का माहौल है। सबको बड़ी जल्दी है, कोई क्या कर रहा है, किसी को अपने जूते को सिलवाने की जल्दी, किसी को अपने नए कपड़े लाने की जल्दी। सबको ऐसा माहौल, ऐसा दृश्य दिखाया गया है कि सब भाग भाग कर काम कर रहे हैं, क्योंकि सब नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर ऐसा दृश्य दिखाया गया है जिससे सब अब जल्दी भाग भाग कर काम कर रहे हैं। फिर उसका जो मुख्य पात्र है, एक बच्चा है छोटा सा, हामिद। उसका परिचय है कि हामिद के पिताजी हैजे से मर चुके थे और कुछ वर्षों बाद में माँ भी पीली पड़कर अचानक मर गई। ये पता नहीं कि उसकी क्या बीमारी हुई और वो भी चली गई। और वह अपनी एकमात्र दादी का सहारा था, उसके पास में रहता था वह। और दादी के पास में रोज़गार कुछ नहीं था, वह किसी के कपड़े सिल के उसका काम चलाती थी। और वो हामिद ऐसा सोचता था कि मेरे पिताजी वहाँ चले गए भगवान के पास, वह ईश्वर के पास चले गए, अल्लाह के पास। वो जल्दी ही अल्लाह के पास से कुछ न कुछ लेके आएंगे, मेरी माँ भी मेरे लिए ढेर सारे कपड़े लाएगी। इस तरह से हामिद का परिचय दिया जाता था। सुंदर सा बच्चा था। और फिर उसके बाद में उसकी दादी अमीना। अब सब जब ईदगाह जाने की सबको जल्दी थी, सब जाना चाहते थे नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए। तो दादी अमीना कोने में एक कमरे में बैठ कर रो रही थी। क्योंकि उसके पास में कुछ भी नहीं था अपने पोते को देने के लिए। और उसने 8 पैसे कमाए थे, जो भी दूध वाली ले जाती है उसके 8 पैसे में से 2 पैसे वो ले जाती है हामिद के पास के लिए। उनके पास 3 पैसे थे और 2 पैसे स्वयं के पास रखती है। इस तरह से उसके पास में पैसे नहीं थे और वो बड़ी अपने मन में ये विचार कर रही थी कि ये ईद क्यों आई है, मैंने थोड़ी बुलाया था, इस ईद के आने से मेरा क्या काम, मेरे तो जीवन में सूनापन है। इस तरह से विचार कर रही थी। पर अपने पोते को भागते और दौड़ते हुए देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो वो किस बहाने खुश तो है। इस तरह से उसकी व्यथा का इसमें चित्रण किया गया है। इसके पश्चात है ईदगाह जाने का दृश्य। जो रास्ते में वो बच्चे
सारे टोलियाँ बनाकर ईदगाह जा रहे थे, तो जिसमें रास्ते में लंबी लंबी कतारें आ रही थी, बड़े बड़े मकान आ रहे थे, आमों के पेड़ आ रहे थे जिसमें वो गुलेल से या पत्थर मार रहे थे, कभी माली उनको डांट रहा था और ऐसे चिढ़ाते हुए जा रहे थे। 3 कोस का लंबा रास्ता था जिसको बच्चों ने हंसते कूदते हुए, क्योंकि हामिद के तो पैरों में चप्पल भी नहीं थी, कपड़े भी फटे हुए थे, ऐसे कूदते फांदते हुए पूरा कर लिया। पर वह बड़े इतराते और बड़े खुश होते हुए, क्योंकि आज ईद का त्यौहार था, उनको पता था कि सुबह से जाएंगे, आते आते हमें 3 पहर हो जाएगी, क्योंकि मिलना मिलाना ईदगाह की नमाज आदि करनी रहेगी। तो इस तरह ईदगाह जाने का दृश्य है यहाँ पर। उसके बाद में बच्चों की बातें, बच्चे जिसमें हामिद है, मोहसिन है, नूरे है, इस तरह से बच्चे आपस में बातें करते हैं, क्योंकि अपने अपने पास वो पैसे लेकर आए हैं, किसके पास कितने पैसे हैं और वो क्या क्या ख़रीदारी करेंगे, इस तरह की वो बातें करते हुए जाते हैं। और फिर उसके पश्चात आता है ईदगाह, जो मुख्य स्थल है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। वहाँ का उन्होंने दृश्य बताया है कि वहाँ सब व्यक्ति पहुँचते हैं, एक कतार में सब खड़े हैं, सब एक साथ झुकते हैं, सब एक साथ उठते हैं, ठीक है ना, और सब बहुत सौम्य वातावरण है वहाँ का। इस तरह से ईदगाह के दृश्य के बारे में वहाँ पर बताया गया है।